नमस्कार, मैं हूं मांगीलाल नायक और आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर के न्यूज़। मौसम का मिजाज काफ़ी इस तरीके से है कि हर एक इंसान के मन में ये चल रहा है कि किसान की खेती तो बर्बाद हो ही गई है, लेकिन कर्जवान किसान को और कर्जवान बना दिया गया है। पिछले 3 दिनों से जो फसलों का हाल हमने जाना, वाकई एक सोचने वाला विषय है कि सरकार को इस पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक नोहर में एंट्री करते हुए मुझे एक तजुर्बा महसूस हुआ इस बात को लेकर के कि आज से 1 साल पहले ये जो मैं मेन रोड दिखा रहा हूँ आपको, इस पे अतिक्रमण हटाया जा रहा था। अतिक्रमण हटाने के लिए जो इन पे जो रेहड़ियाँ लगी हुई थी, गरीब लोग जो मजदूरी करके टाइम पास कर रहे थे, सभी रेहड़ियों को हटाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सोचनीय विषय ये है, आज मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि जस्ट ये जो अभी रोड बनी है, इधर वाली साइड के अंदर मिजी चचान का जो निवास स्थान है और इधर ये होटल गुलाब राय है, इसके पास में जो आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये दिखाएं जहां जिस पॉइंट में मैं खड़ा हूं, इस पॉइंट की आप हालात देख सकते हैं कि ये जो इंटरलॉक जो लगाई गई है, इसमें से आधी काट ली गई है क्योंकि इधर किसी खानदानी परिवार का यानी जो संपत्ति यानी कि जो पूंजीपति लोग हैं उनका कोई ये प्लाट वगैरह है और इसमें कोई निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। सबसे बड़ा सवालिया निशान यही रहेगा कि नोहर स्थानीय ईओ, नोहर नगरपालिका चेयरमैन उस समय कहाँ गए थे तब गरीबों की आशियाना उजाड़ा जा रहा था, गरीब लोगों को उस मेन रोड से हटाया जा रहा था। क्या वाकई ही पूंजीपति लोगों का इस देश के अंदर राज है? लोकतंत्र के अंदर क्या गरीब के लिए वाकई कोई सुनवाई नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह मैं इस समय लगाने जा रहा हूं कि इधर से जो पानी आ रहा है रोड के किनारे से, वो सीधा इसके अंदर जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे डैमेज होना भी शुरू हो गया है, अंदर से खोखलापन है और आसपास की जो बिल्डिंग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है इस बात को लेकर के कि ये जो रोड पे जो पानी बहेगा सीधा का सीधा अंदर आएगा। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये वो पानी है जो गंदा पानी यहाँ से निकलता है और उस पाइप के जस्ट पास में ही माना जा रहा है कि रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से 3 फुट की गहराई वाली जो ज़मीन होती है उसके नीचे का हिस्सा जो होता है वो सरकार के अधीन होता है, उसे अवैध कब्जा कहते हैं अगर उस पर किया जाता है तो। लेकिन इनको कोई कहने वाला नहीं है और स्थानीय ईओ से मैं बात भी जानूंगा, उनसे पर्सनली भी पूछूंगा कि मेन जो रोड है इनके जस्ट किनारे पे आपने किस लिहाज से इनको अनुमति दी है? क्या कहीं दाल में काला है या फिर दाल ही काली है? खैर, हम लगातार बात करते आ रहे हैं, मौसम इस तरीके से करवट बदल चुका है कि किसानों की पूरी फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। और ऊपर से आप देख सकते हो जिस तरीके से ये बादलों की गड़गड़ाहट मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो कृपया करके दिखाएं। उन सांसों को रोक देने वाली गड़गड़ाहट है जो किसान एक चैन की नींद सो रहा था आज से 1 महीने पहले कि मैं अच्छी फसल लाऊंगा और बदलती हुई सरकार में मुझे अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन ये आप देख सकते हो जिस तरीके से ये अंदरूनी होल जिसका निर्माण अभी हो रहा है, और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इस पानी की ओर दिखाएं क्योंकि ये जो पानी है वो कभी भी टूटकर इसके अंदर जा सकता है और कितना ही बड़ा नुकसान यहाँ के लोगों के लिए हो सकता है। ये जो मेन रोड है, इधर से दिखाएं, ये जो मेन रोड है जहाँ से आवागमन के जो साधन है यहाँ से गुजरते हैं, महज इनके 30 फुट की दूरी पे ये साइड में जो इंटरलॉक लगाते हैं, पूरी की पूरी इंटरलॉक का एरिया है वो कवर ही नहीं है। इससे पहले ही इस प्लॉट को काट दिया गया है। सबसे बड़ा सवालिया निशान हमारे नगरपालिका ईओ के लिए रहेगा, क्या आपने किस आधार पर इनको अनुमति दी है? ये आप अंदर देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये पानी है वो इधर उधर से इकट्ठा होने लग गया है। अगर 2 दिन लगातार बारिश हो गई तो यहाँ का मंजर कुछ अलग ही होगा और वो सामने वाली जो बिल्डिंग है कृपया करके वो दिखाएं, वो कभी भी ढह सकती है और जान माल का खतरा भी यहाँ के लोगों के लिए हो सकता है। खैर, नोहर है, नोहर में आम पब्लिक बोलना नहीं चाहती क्योंकि लगभग चाहते हैं कि बात मीडिया में जरूर आए लेकिन सामने किसी को न आना पड़े। लेकिन मैं सबसे बड़ा जो गंभीर विषय है, हमारे स्थान नवनिर्वाचित नीलम जी जो जोशी है, चेयरमैन हैं, उनको कहना चाहूँगा कि इस ओर आप विशेष तौर से ध्यान दें क्योंकि यहाँ पर कितना ही बड़ा नुकसान हो सकता है। ये जाहिर सी बात है, ये टूटेगा, टूटे ही अंदर पानी जाएगा और पानी अंदर जाते ही कितना ही बड़ा नुकसान होगा। ये बिल्डिंग भी साइड में आ सकती है। बने रहे हमारे साथ, और विशेष कवरेज जारी है, अभी भी निर्माण कार्य वो जारी है। ये इंटरलॉक फैक्ट्री से जो इंटरलॉक का माल बना हुआ आता है, ये बीच में अधूरा पड़ा है, छोड़ दिया गया है क्योंकि आगे से मैं दिखाऊंगा आपको, जो तस्वीर में दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ से इनकी लगभग चौड़ाई समझो 3 फुट है और धीरे धीरे ये घटती अब यहाँ तक आई है कि यहाँ तक ये पाइप जो बिछी है ये इस गंदे पानी को निकालने के लिए है। और इधर से आगे आप जाओगे तो इधर भी शायद लग रहा है मेरे को कि इन्हीं की बिल्डिंग मालिक है, ये इन्हीं का ये सब कुछ है। और ये आगे से लगभग घट करके 2 फुट हो गई है,
लगभग 2 फुट हो गई है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और नगर पालिका ईओ से भी विशेष निवेदन करना चाहूँगा। बने रहिए हमारे साथ, विशेष सफाई हम लोग उनसे भी लेंगे कि वो उन लोगों ने किस आधार पर इनको अनुमति दी गई है। कैमरामैन भानी देवासर के साथ मांगेलाल नायक, इंडिया 24/7 नो।